तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मॉडल पेपर है और सत्र 2025-26 का है, कक्षा 10 का है, विषय हिंदी है। समय इसका 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक 70 अंक का है। इसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं। पहला दिया है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी सबसे पहले आपको 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 भाग यानी खंड आ और खंड बा में विभाजित होता है। यानी इस क्वेश्चन पेपर में 2 भाग दिए रहेंगे, खंड आ और खंड बा। तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, यानी आपको OMR शीट पर इसका आंसर देना होगा जो खंड आ में दिए रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि 20 क्वेश्चन जो दिए रहेंगे आपके वो 20 नंबर के आपको दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का दिया रहेगा। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। यानी आपको क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन को आपको करने के बाद OMR शीट पर आपको जब फिल कर देना है तो उसके बाद उसको दोबारा से काटना नहीं है, इरेजर से इरेज नहीं करना है या व्हाइटनर नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित दिए हुए हैं। मतलब अंक जो है उसके निर्धारित अंक आपको दिए रहेंगे। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये आपको पेपर में दिया रहेगा। तो खंड आ में देखते हैं। देखिए इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया है। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, सुमित्रानंद पंत की रचना है। फिर तीसरा है छायावाद की मुख्य विशेषता। इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे वो इस तरह के क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये 20 क्वेश्चन के आंसर जो भी आंसर है वो आपको OMR शीट पर फिलअप करना है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ये खंड आ में रहेगा। अब खंड बा जो दिया रहेगा, देखिए खंड बा में सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा और ये हिंदी गद्य से दिया रहेगा। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद पर नीचे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनके आंसर लिखना है। 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। जैसे पहला इसमें दिया रहेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें संदर्भ लिखने के लिए कहेगा और बाकी 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा, उनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें आंसर को इसी में से ज्यों कहते हो इसमें से उतार करके नहीं लिख देना है, हमें अपने शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, इस तरह से 2 पैसेज दिए रहेंगे, दोनों में से आपको एक यानी कि 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश करना होगा। ठीक है, तो 6 नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आपका पद्यांश पर आधारित दिया रहेगा और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, और इसमें से अगर हम पहला करना चाहें या दूसरा करना चाहें तो पहले या दूसरे में 3-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये भी आपके 2-2 नंबर के दिए रहेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे और दोनों में 3-3 क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपको कोई भी एक करना है, मतलब एक के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि 2-2 नंबर के दिए रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा वो आपके संस्कृत गद्यांश से दिया रहेगा और ये संस्कृत गद्यांश में आपको जो दिया रहेगा संस्कृत से इसका हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ेगा संदर्भ सहित। तो इनमें भी 2 गद्यांश दिए रहेंगे इसमें और 2 गद्यांश में से आपको कोई भी एक गद्यांश हल करना होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो दिया रहेगा, चौथे क्वेश्चन में भी इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा और ये आपका कोई भी श्लोक दिया रहेगा। तो 2 श्लोक दिए रहेंगे, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का रहेगा। 2 नंबर आपका संदर्भ का लिखने का मिलेगा और 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको मिलेगा। तो टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। 5वां क्वेश्चन है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। यानी खंड काव्य आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है मुक्ति दूत दिया है और भी ज्योति जवाहर दिया है। तो जो ललितपुर जिले के लोग हैं उनको ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य उनको यहाँ से करना है। बहुत सारे दिए हैं, अपने जिले के हिसाब से देख लेना है कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं और आपके जिले के लिए कौन सा निर्धारित है। ललितपुर जिले के लिए ज्योति जवाहर खंड काव्य निर्धारित है तो आप ज्योति जवाहर खंड काव्य लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से खंड काव्य वाला दिया रहेगा और ये खंड काव्य वाला जो दिया रहेगा क्वेश्चन ये आपका रहेगा टोटल 3 नंबर का। ठीक है, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन जो दिया रहेगा 6वां क्वेश्चन, ये आपको किसी भी गद्यांश से कोई भी जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखने के लिए
कहेगा, यानी 3 नंबर का इसमें जीवन परिचय और 2 नंबर की रचनाएं आपको 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन ये दिया रहेगा 6वां क्वेश्चन। इसमें आपके 3 दिए रहेंगे तो 3 में से आपको कोई भी एक हल करना है, एक सॉल्व करना है। इसके बाद इसमें खा दिया रहेगा तो ये भी 5 नंबर का दिया रहेगा, इसमें भी 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे, 3 में से आपको एक लिखना पड़ेगा। ये हिंदी का पद्यांश जो भाग होता है काव्य वाला उससे दिया रहेगा। तो तीनों में से कोई भी जो आपको अच्छे से आता है वो उनमें से एक करना है, उनकी रचनाएं भी लिखनी है और जीवन परिचय भी लिखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। 7वां क्वेश्चन जो है आपको अपनी किताब में से, अपनी अभ्यास बुक में से, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी एक श्लोक जो है उसको याद कर लेना है और 7वें क्वेश्चन में उसको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का ये दिया रहेगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। ये 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर, 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में ही देना पड़ेगा और 2 नंबर के दिए रहेंगे, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। तो 4 में से आपको जिनका आंसर आ रहा है उनमें से 2 आपको कर देना है। 9वां क्वेश्चन है आपको किसी भी विषय पर एक निबंध लिखना होगा और निबंध रहेगा आपका 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर का आपको निबंध लिखना पड़ेगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, चारों में से आपको कोई भी एक हल करना पड़ेगा और निबंध के लिए जो शब्द सीमा है वो अधिकतम 200 शब्द है। ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो दिया रहेगा, 10वां क्वेश्चन में आपको कोई प्रार्थना पत्र या मित्र को पत्र लिखने के लिए इस तरह से पूछ सकता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। तो इस तरह से टोटल आपको 10 क्वेश्चन ये दिए रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में दिए रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये पेपर सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद आपको समय भी देख लेना है कि आप 3 घंटे में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।